न्यूज़ शो एट 6 का बाकायदा आगाज़ करते हुए आपको आगाह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ बारिशों और सैलाब से मुतासर इलाकों का दौरा करने के लिए झलमक्सी रवाना हो गए हैं। अपने दौरे में वज़ीर-ए-आज़म सैलाब से होने वाले नुकसानात का जायज़ा भी लेंगे, जबकि मुतासरीन के रेस्क्यू, रिलीफ और बहाली की सरगर्मियों का मुआयना भी करेंगे। वफाकी वज़ीरा और आला हुक्काम भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा मौजूद हैं। खराब मौसम के बायस वज़ीर-ए-आज़म गुज़श्ता 2 रोज़ से मुल्क के दीगर हिस्सों में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा नहीं कर सके थे। मौसम बेहतर होते ही वज़ीर-ए-आज़म बलोचिस्तान रवाना हो गए। वज़ीर-ए-आज़म ने 2 रोज़ कबल सैलाब से मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू, रिलीफ और बहाली से मुतालिक इक़दामात का जायज़ा लेने के लिए इजलास का इनेकाद किया था। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म को मुतासरीन में तकसीम की जाने वाली माली इमदाद के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने ज़ख्मियों के साथ साथ मुतासरा इलाकों में कच्चे और पक्के मुतासरा घरों की इमदाद को यकसा करने और बढ़ाने की हिदायत जारी की। मुतासरा और ज़ख्मियों की इमदाद को 50,000 से बढ़ाकर 2 लाख करने की भी वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत जारी की। मकानात के लिए इमदाद 25,000 से बढ़ाकर 2.5 लाख और मुकम्मल तौर पर मुतासरा घरों के लिए इमदाद 50,000 से बढ़ाकर 5 लाख करने की हिदायत भी जारी की गई। बारिशों और सैलाब से होने वाले नुकसानात का जायज़ा इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म ने वज़रा की खुसूसी कमेटी तश्कील दी थी ताकि रेस्क्यू, रिलीफ और मौसर निगरानी यकीनी हो सके। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ बारिशों और सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करने के लिए झलमक्सी रवाना हो गए हैं। गुज़िश्ता 2 रोज़ मौसमी हालात बेहतर न होने की वजह से वज़ीर-ए-आज़म दौरा नहीं कर सके थे और आज वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ झलमक्सी रवाना हो गए हैं। इसी पर मज़ीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे रियाज बरकी से। रियाज बरकी, आगाह कीजिएगा, वज़ीर-ए-आज़म दौरे पर है, इस हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने बताया कि ख़राब मौसम की वजह से ये दौरा मुलतवी हो रहा था। आज वज़ीर-ए-आज़म ने सिंध और बलूचिस्तान के जो सैलाब से मुतासरा इलाके हैं उनका दौरा किया है। अपने दौरे के जो पहले मरहले में हैं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जैकबाबाद पहुंचे थे। जैकबाबाद पहुंचने पर वहां एयरपोर्ट पर NDMA के हुकाम, चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान और लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज ने वज़ीर-ए-आज़म को तफसीली ब्रीफिंग दी सैलाबज़दा इलाकों के हवाले से, वहाँ पे जो रिलीफ एक्टिविटीज़ की जा रही हैं उसके हवाले से। इनके बाद वज़ीर-ए-आज़म ने बलूचिस्तान के इलाके झलमक्सी के जो सैलाब से मुतासर इलाके हैं उनका दौरा किया। वज़ीर-ए-आज़म को बताया गया कि गुज़श्ता साल के मुकाबले में जो है 1 जुलाई से अब तक बलूचिस्तान में 467% ज़्यादा बारिशें हुई हैं और सूबे के 29 अजला हालिया बारिशों और सैलाब से शदीद मुतासर हुए हैं। इनको आफतज़दा भी करार दे दिया गया है और इनमें ज़्यादातर लसबेला, केच, क्वेटा, झलमक्सी, सिब्बी खुजदार और कोहलू सबसे ज़्यादा मुतासर हैं। हब, गडानी, बेला और झलमक्सी में मेडिकल कैंप कायम किए गए हैं और झलमक्सी में जो है वो राशन और अद्वियात समेत 1.3 टन इमदादी अशिया भी पहुंचा दी गई हैं। इसके अलावा उनको ये बताया गया कि जो झलमक्सी के साथ गंडावा का राब्ता था वो दोबारा बहाल हो चुका है, जबकि दीगर जो 2 सड़कें हैं उनकी बहाली के लिए भी इकदामात किए जा रहे हैं। झलमक्सी के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जो है फिर वो सैलाब से मुतासरा गोट, अली मर्दान, शम्बानी इलाका है बलूचिस्तान का, उसका भी फ़ज़ाई जायज़ा लिया और उन्होंने मुतासरीन के लिए जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, रिलीफ है और बहाली की जो सरगर्मियाँ हैं उनका मुआयना किया। चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान ने इलाके में जो सैलाब से होने वाले नुकसानात हैं और वहाँ पर अब तक जो रिलीफ ऑपरेशन हो चुका है उस पर तफसीली ब्रीफिंग दी और वज़ीर-ए-आज़म को बताया कि बलूचिस्तान के जो तमाम अजला हैं उनको आफतज़दा करार दे दिया गया है और जहाँ बहक अफराद के जो लवाहिकीन हैं उनको फी कस 10 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया रियाज बरकी, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करने के लिए झलमक्सी रवाना हो गए हैं और इस दौरान रिलीफ और रेस्क्यू और बहाली की सरगर्मियों का जायज़ा भी लेंगे। ब्रीफिंग भी दी जाएगी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को और साथ ही साथ इन प्रोग्राम्स के हवाले से और लोगों तक इमदाद पहुँचाने के हवाले से मैकेनिज़्म है उस पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफ भी किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि सेहत आमा और समाजी शोबे के प्रोग्रामों में बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन की ग्रां कदर ताउन पर मशकूर हैं। अपने ट्वीट में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो के बढ़ते हुए केसेस काबिले तशवीश हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के ग्रां कदर खदमात पर ताउन करने पर शुक्रिया भी अदा किया। इंसदाद पोलियो के लिए खुसूसी एमरजेंसी प्लान पर अमल दरामद करने के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अपने अज़्म का इजहार भी किया। इस हवाले से वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया और अपने ट्वीट में उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ते हुए केसेस, पोलियो केसेस पर तशवीश का इजहार किया। नाज़रीन, यहाँ आपको आगाह करें कि वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह से सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अल मालकी ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में पाक सऊदी 2 तरफ़ा ताल्लुकात समेत
बाहमी दिलचस्पी के दीगर उमूर पर बातचीत भी हुई है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने सऊदी हुकूमत और खादिमैन हरमैन शरीफैन को हज के बेहतरीन इंतजामात पर मुबारकबाद और हज ज़ायरीन के लिए रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के कामयाब इनेकाद पर इजहार तशक्कुर किया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के मुश्किल तरीन हालात में हमेशा दिल खोल कर मदद और मुआवनत की है। दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी ताउन मजीद बढ़ाएंगे। वजीर बराए रेलवे ख्वाजा साद रफीक ने कहा है कि सिविल एविएशन और PIA को मुनाफा बख्श इदारा बनाने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम किए जा रहे हैं ताकि ये कौमी इदारों को अपना खोया हुआ मकाम हासिल कर सकें। लाहौर में अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रनवे की अपग्रेडेशन के मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब कर रहे थे वफाकी वज़ीर रेलवे और हवाबाजी ख्वाजा साद रफीक, और उन्होंने दोनों इदारों को सिविल एविएशन और PIA को मुनाफा बख्श इदारा बनाने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम करने के हवाले से ख्यालात का इजहार किया। अगर ASA से ऊपर यानी जो एयर स्पेस एग्रीमेंट है उससे बाहर निकल कर कोई हमारा बरादर मुल्क, कोई दोस्त मुल्क यहाँ काम करना चाहता है तो उसको हमारे साथ कारोबार करना पड़ेगा, जॉइंट वेंचर करना पड़ेगा और उसमें PIA को अपना पार्टनर बनाना पड़ेगा। उसके बगैर मुश्किल काम है क्योंकि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स है, हमारे पास मेटल नहीं है। उनके पास मेटल है, ह्यूमन रिसोर्स नहीं है। तो अगर आपने हमारी मार्केट को यूज़ करना है तो ज़रूर करें, लेकिन उसका रीज़नेबल शेयर आप पाकिस्तान की जो स्टेट एयरलाइन है उसको दें। ये असूल हमने यहाँ वज़ा कर लिया है, इसी असूल पे हम खड़े हैं और इसी असूल पे आगे बढ़ेंगे। अकाउंट्स पकड़े जा चुके, इलेक्शन कमीशन महफूज फैसला क्यों नहीं सुना रहा, चीफ जस्टिस मामले पर आज खुद एक्शन क्यों नहीं लेते। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद जुबैर का कहना है कि पाकिस्तान में दो कानून हैं, एक 22 करोड़ का और दूसरा लाडले के लिए। इमरान खान हिसाब दें, भागते किस बात से हैं। इस बारे में रिपोर्ट कर रही हैं मरियम मलिक। साबिक गवर्नर सिंध और नून लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ममनुआ फंडिंग केस का फैसला सुनाने का मुतालबा किया। मोहम्मद जुबैर का कहना है कि 8 साल से ममनुआ फंडिंग केस का मामला उलझा हुआ है। इमरान खान कभी सुप्रीम कोर्ट तो कभी इलेक्शन कमीशन जाते हैं। अब फाइनेंशियल टाइम्स की खबर को भी केस का हिस्सा बनाया जाए। इमरान खान सच्चे हैं तो अखबार के खिलाफ केस करें। दफा फिर हम इलेक्शन कमीशन से भी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से सूम होते हैं, क्यों नहीं बुलाते इमरान खान को? वो कौन है भाई? सारे पाकिस्तानी हिसाब किताब देते हैं तो वो इमरान खान क्यों नहीं हिसाब किताब दे सकता कि जी ही इज अबव द रेस्ट? ऐसा नहीं हो सकता। पाकिस्तान के लिए एक कानून। नवाज शरीफ के केसेस का हवाला देते हुए कहा कि अब पार्टी लीडर हिसाब देने से भाग रहा है, हम उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रहे, लेकिन इमरान खान हिसाब दें। अगर मियां नवाज शरीफ का आपने इतने साल तक 92 में पहली दफा उनको फारिग किया, हिसाब किताब मांगा, 99 में फारिग किया, हिसाब किताब मांगा, 2017 में फारिग किया, हिसाब किताब मांगा। हमने तो हमेशा हिसाब किताब, जेलों में भी गए, एग्जाइल में भी गए, केसेस भी चले, रेफरेंसेस भी हुए। तो हम जब डरते नहीं है, हम जब तलाशी देने के लिए तैयार है तो आप क्यों नहीं तलाशी देते? दे दें तलाशी। उन्होंने कहा कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने इमरान खान को सादिक व अमीन का लकब दिया था, कौम ने नहीं। इमरान खान कानून से बालातर नहीं। मरियम मलिक, PTV न्यूज, इस्लामाबाद। पेट्रोलियम के वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि $250 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग करने वाला सादिक और अमीन कैसे हो सकता है। इस्लामाबाद में न्यूज कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि इमरान खान का कोई जरिया माश नहीं तो 250 केनाल के घर में कैसे रहते हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान के साथ आरिफ नकवी की वज़ीर आज़म हाउस में तस्वीर सवालिया निशान है। फाइनेंशियल टाइम्स ने ममनुआ फंडिंग को बेनकाब किया। वज़ीर मुमलिकत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आरिफ नकवी ने इमरान खान को काला धन फराहम किया। दूसरों का एहतसाब करने वाला शहजाद अकबर मुल्क से फरार हो गया है। मुसद्दिक मलिक कहते हैं कि नवाज शरीफ को $20 मिलियन में खरीदने की कोशिश की गई। दूसरी तरफ इमरान खान ने सिर्फ $2 मिलियन के एवज अपना आप बेच डाला। और अब आपको आगाह करें कि ताशकंद में वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी और उनके ताजिक मनसब सिराजुद्दीन मेहरुद्दीन के दरमियान मुलाकात में 2 तरफ़ा तजारत, इलाकाई और अवामी रवाबत की फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया गया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा कि पाकिस्तान पुरामन, मुस्तहकम और खुशहाल अफगानिस्तान के लिए कोशां है। उन्होंने इलाकाई खुशहाली के लिए तवानाई समेत रवाबित की अहमियत पर जोर देते हुए कासा 1000 मंसूबे की जल्द तकमील पर जोर दिया। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने बाहमी ताल्लुकात को वसअत देने के लिए करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक किया।
पंजाब के गवर्नर मोहम्मद बलीगुर रहमान ने नेशनल एक्शन प्लान ऑफ NICS और फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड टेलीकम्युनिकेशन की जेर सरपरस्ती चलने वाले कोडी स्किल्स यूथ एम्पावरमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया है। इस प्रोग्राम के तहत 20 लाख नौजवानों, घरेलू खवातीन और मुख्तलिफ पेशों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग दी जा रही है। गवर्नर हाउस लाहौर में तकरीब मुनक़िद की गई। इस तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर मोहम्मद बलीगुर रहमान ने कहा कि नौजवान मुल्क का कीमती सरमाया है। तलबा को जदीद तकाज़ों के मुताबिक डिजिटल स्किल्स की तालीम देना वक्त की अहम ज़रूरत है। और स्पीकर पंजाब असम्बली का इलेक्शन लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। मुस्लिम लीग नून की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में दायर दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि स्पीकर पंजाब असम्बली के इलेक्शन में कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए। अदालत इंतखाबात को कालादम करार देकर दोबारा इंतखाबात करवाने का हुक्म दे। इस बारे में रिपोर्ट करेंगे नवीद हयात। लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन हुसूसी अताउल्लाह तारर ने कहा कि स्पीकर पंजाब असम्बली का इलेक्शन खुफिया रायशुमारी के जरिए होता है, लेकिन बैलेट पेपर्स पर सीरियल नंबर दर्ज करना आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है। हमारी इस्तदा इस रिट पिटिशन के जरिए ये है कि इस इलेक्शन को कलअदम करार दिया जाए, क्योंकि ये आइन और कानून के मुताबिक नहीं करवाया गया और खुफिया रायशुमारी का जो एक असूल है उसकी खिलाफ वर्जी की गई है। ये चंद दिन के मेहमान हैं, ये धांधली करें, ये ज़ाती मुलाजमों को बड़ी बड़ी पोस्टों पे लगाएं, ये अपने बेटे मोनस के लिए दोबारा से करप्शन का बाजार गर्म करें और फराह गोगी को NRO दें। अताउल्लाह ताला ने कहा कि पंजाब की मौजूदा हुकूमत एक वोट से चल रही है जो ज्यादा देर तक नहीं चलेगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशूद अहमद ने कहा कि आज तक ऐसे खुलेआम धांधली नहीं देखी। जिस तरह बैलेट पेपर्स पर नंबरिंग की गई, इससे पूरा इलेक्शन कालादम होता है। पिछले 2 दिन के अंदर जो सैकड़ों हजारों तबादले किए जा रहे हैं, जो गैर कानूनी इकदामात किए जा रहे हैं, पंजाब के अवाम भूख से मर रहे हैं, उनको सब्सिडी नहीं दी जा रही। ऐलान क्या किया जा रहा है कि अरबों रुपया हम अपने MNAs MPAs को देने जा रहे हैं। लीगी रहनुमाओं ने कहा कि पंजाब असम्बली के अंदर तब तक मजीद कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जब तक स्पीकर के मामले का फैसला ना हो जाए। नवीद हयात, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। पेशावर से आपको खबर दें, मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि इमरान खान को बैरूनी साजिश के तहत मुसल्लत किया गया जो हमारी रवायात को तबाह कर रहा है। जमीयत उलमा इस्लाम में शमूलियत की तकरीब से खिताब करते हुए जमीयत उलमा इस्लाम में शामिल होने वाले रहनुमाओं को खुशामदीद कहते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में अवाम को सेकुलर बनाने के लिए इमरान खान को इस्तेमाल किया जा रहा है। नौजवानों को गुमराह नज़रियात से बचाना उलमा कराम की जिम्मेदारी है। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हमारे खिलाफ झूठे मुकदमात बनाने की कोशिश की गई। आज़ादी का दर्स देने वाले के आबाओ अजदाद की सारी ज़िंदगी गुलामी में गुजरी, जबकि हमारे अकाबरीन ने आज़ादी के लिए तवील जद्दोजहद की। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम का दिन मनाया जा रहा है। इंसानी स्मगलिंग का कारोबार जराइम की दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा और तेजी से फैलता हुआ कारोबार है। इस मसले के हल के लिए दूसरे ममालिक की तरह पाकिस्तान भी भरपूर कोशिशें कर रहा है। ये कोशिशें कहां तक पहुंची हैं, अब तक क्या हुआ, इस बारे में देख लेते हैं फाहद जावेद की ये रिपोर्ट। इंसानों की स्मगलिंग पाकिस्तान समेत दुनिया भर का मसला है जो कि बैनुल-अक़वामी मईशत में अरबों डॉलर के कारोबार की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। ये घिनौना कारोबार जराइम की दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा और तेजी से फैलने वाला कारोबार है। किसी माशरे में जहालत, माशरती नाहमवारियाँ और बेरोजगारी जैसी बुराइयाँ जराइम की परवरिश करती हैं। गुर्बत मिटाने और सुहाने ख्वाबों की तकमील के लिए हर साल लाखों अफराद इंसानी स्मगलिंग के माफिया का निशाना बन जाते हैं। इस मकसद के लिए अपनी तमाम जमा पूंजी गंवाने वालों का डिपोर्ट होना ही मुकद्दर बन जाता है। आलमी सतह पर इंसानी स्मगलिंग को बाकायदा एक जुर्म करार दिया गया है। दुनिया भर में उठने वाले बुरानों की वजह से इंसानी स्मगलिंग अब आम हो चुकी है। तरक्की याफ्ता ममालिक ने भी इन इक्तसादी महाजरीन के खिलाफ अपनी पॉलिसियां सख्त कर दी हैं। इंसानी स्मगलिंग की घिनौनी सरगर्मियों से अवामुन्नास को बाखबर रखने और उनमें शऊर उजागर करने के लिए मौसर मुहिम चलाने की जरूरत है। फाज जावेद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। मौजूद
جس نے ایٹمی طاقت بنانے سے لے کر جو آپ کے ملک صاحب نے باتیں کی بہت زبردست، اتنا ٹائم نہیں میں کہ ایک پر جاؤ. آج ٹنل پہ آ رہا تھا، میں نے اپنے صاحب سے بات کی کہ آپ نے تو یہ نہیں جس سے ہم گزرتے تھے. سوات میں اس وقت مسلم لیگ نون کے رہنما انجینئر امیر مقام میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے، خطاب کر رہے تھے. مناظر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. بتاتے چلیں مسلم لیگ نون کے رہنما امیر مقام تقریب سے خطاب کر رہے ہیں اور یہ مناظر آپ کے ساتھ ہم براہ راست شیئر کر رہے ہیں جب مسلم لیگ نون کے رہنما انجینئر امیر مقام سوات میں خطاب کر رہے ہیں. ان کا اپنے خطاب میں کہنا ہے کہ مشکلات پر جلد قابو پا لیا جائے گا اور پاکستان کی بہتری کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں. فتح حق کی ہوگی اور یہ جھوٹ عمران کے جھوٹ ایک دن ثابت ہو کر جھوٹ ہی جھوٹ رہ جائے گی انشاءاللہ تعالی. قوم کو احساس ہو جائے گا کہ کس انجینئر امیر مقام سوات میں خطاب کر رہے تھے. ان کا یہ کہنا ہے کہ پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی معیشت کے استحکام کے لیے دن رات محنت کر رہے ہیں، مشکل فیصلے کیے ہیں اور بہت جلد مشکل حالات پر قابو بھی پالیں گے. خبروں کا سلسلہ کچھ آگے بڑھائیں گے. صدر ڈاکٹر عارف الوی نے کہا ہے کہ پاکستان انسانی اسمگلنگ کی لعنت سے نمٹنے کے لیے پرعزم ہے. بین الاقوامی معیار کے مطابق قانونی فریم ورک کو نافذ کرنے کے لیے انسداد اسمگلنگ کے تحت سخت اقدامات شروع کیے گئے ہیں. انسانی اسمگلنگ کے خلاف عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں صدر مملکت نے کہا کہ اسمگلرز کے خلاف قانونی چارہ جوئی اور متاثرین کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے مؤثر رابطہ کاری کا ڈھانچہ قائم کیا گیا ہے. پاکستان نے افرادن خصوصاً خواتین اور بچوں کی اسمگلنگ کو روکنے اور ان سے نمٹنے کے لیے ٹریفکنگ ان پرسن ایکٹ 2018 نافذ کیا ہے. اس قانون میں ایسے غیر قانونی کاموں کے مرتکب افراد کے لیے 10 سال تک کی قید کی سزا تجویز کی گئی ہے. صدر مملکت نے کہا کہ وزیر داخلہ کی سربراہی میں انسانی اسمگلنگ سے متعلق قومی رابطہ کمیٹی تشکیل دی گئی ہے. یہ کمیٹی جبری مشقت اور جنسی اسمگلنگ سمیت انسانی اسمگلنگ کی تمام اقسام کے خلاف جنگ میں قومی کوششوں کو آگے بڑھانے کی ذمہ دار ہے. صوبائی سطح پر تمام متعلقہ محکموں بشمول سوشل ویلفیئر، لیبر، پولیس، چائلڈ پروٹیکشن اور NGOs کو صوبائی اور ضلعی انسداد انسانی اسمگلنگ کمیٹیوں کا حصہ بنایا گیا ہے تاکہ انسانی اسمگلنگ کے متاثرین کی مؤثر طریقے سے شناخت اور حفاظت کی جا سکے. اور اب کچھ بات کریں گے سیلابی صورتحال کے بعد جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے. ملک کے مختلف حصوں میں بارشوں سے دریاؤں نہروں میں سیلاب کی صورتحال ہے. قریبی آبادیاں زیر آب آ گئی ہیں. امدادی ٹیمز سیلاب زدگان کی امداد کے لیے مصروف عمل ہیں. دریائے چناب میں سیلابی صورتحال کے پیش نظر چنیوٹ میں ریسکیو 1122 محکمہ مال، صحت، لائف سٹاک سمیت مختلف محکموں نے فلڈ ریلیف کیمپس قائم کر دیے ہیں. امدادی ٹیموں نے متاثرہ دیہات سے سیلاب میں پھنسے افراد کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا ہے. حافظ آباد میں دریائے چناب پر ہیڈ قادر آباد کے مقام پر اس وقت 1,68,780 کیوسک کا ریلا گزر رہا ہے. پسرور کے برساتی نالے میں طغیانی کے باعث درجنوں دیہات میں سینکڑوں ایکڑ زرعی اراضی زیر آب آ گئی ہے. راجن پور میں مونسون بارشوں کے باعث آنے والی طغیانی میں کمی واقع ہو رہی ہے. تاہم انتظامیہ کسی بھی ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے الرٹ ہے. بارشوں سے ہزاروں ایکڑ پر کاشت فصلیں متاثر ہوئی ہیں. اور ناظرین، ملک کے مختلف علاقوں میں مانسون بارشوں کا سلسلہ ابھی تھما نہیں. محکمہ موسمیات کے مطابق بارشوں کا نیا سپیل اگست تک جاری رہے گا. مزید کیا تفصیل ہے بتا رہے ہیں رضوان عارف. محکمہ موسمیات کی جانب سے آئندہ چند روز ملک بھر میں شدید بارشوں کی پیشگوئی کی گئی ہے، جبکہ اسلام آباد سمیت پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں مزید بارش کا امکان ہے. آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران پنجاب، اسلام آباد، خیبر پختونخوا، شمالی و مشرقی بلوچستان، کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ مزید بارش کا امکان ہے. اس دوران کشمیر، بالائی پنجاب، اسلام آباد، بالائی خیبر پختونخوا، شمال اور مشرقی بلوچستان میں چند مقامات پر موسلا دھار بارش متوقع ہے. راولپنڈی، فیصل آباد، گجرانوالا، لاہور، مانسہرہ، ایبٹ آباد، لکی مروت، خزدار، سبی اور بولان میں موسلا دھار بارش کی وجہ سے نشیبی علاقے زیر آب اور ندی نالوں میں طغیانی کا خطرہ ظاہر کیا گیا ہے. صوبہ بلوچستان مونسون کی بارشوں سے شدید متاثر ہوا ہے. متاثرہ اضلاع میں سب سے زیادہ نقصان ضلع لسبیلا میں ہوا. بلوچستان اور پنجاب کے سیلاب زدگان کے لیے NDMA کی جانب سے ہنگامی امداد جاری ہے. رضوان عارف، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد.
اور موسم کی تازہ ترین صورتحال کے ساتھ ہی نیوز شو 8 6 اپنے اختتام کو پہنچا. ایک بریک کے بعد آپ ملاحظہ کر سکیں گے علاقائی خبریں.